नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर दिया गया बयान अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है और विपक्ष अमित शाह पर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। संसद का सत्र खत्म हो जाने के बाद भी अमित शाह के बयान को लेकर विरोध लगातार जारी है। अब ये विरोध सिर्फ विपक्ष तक ही सीमित नहीं रह गया है, जी हाँ, बल्कि आम जन भी अब अमित शाह के बयान से नाराज है और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए उनसे माफी मांगने की बात कह रहे हैं। अमित शाह के बयानों को लेकर लोगों की नाराजगी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अब तो गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य यानी कि गुजरात में भी अमित शाह के बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। गुजरात में भी अमित शाह से माफी मांगने की मांग की जा रही है। गुजरात बार काउंसिल यानी कि BCG के अहमदाबाद से एक सदस्य परेश वाघेला ने अमित शाह के बयान का विरोध किया है। गृहमंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में परेश वाघेला ने 30 दिसंबर को BCG द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस कार्यक्रम में अमित शाह को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गुजरात बार काउंसिल के सदस्य परेश वाघेला ने अपने विरोध जताते हुए कहा कि यदि अमित शाह अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अंबेडकर से माफी नहीं मांगते तो वह कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाघेला ने आगे कहा कि आपने उस व्यक्ति का अपमान किया है जिनके नेतृत्व में संविधान तैयार हुआ था। अमित शाह को अल्टीमेटम देते हुए परेश वाघेला ने कहा कि शाह को 3 दिनों तक माफी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उस कार्यक्रम में क्यों रहूं जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि गुजरात बार काउंसिल ने 30 दिसंबर को विज्ञान भवन साइंस सिटी अहमदाबाद में नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में 6000 नए वकील शपथ लेंगे। वाघेला ने कहा कि मैंने यह निर्णय एक दलित और अम्बेडकरवादी के रूप में लिया है। इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचती है, इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है। हालांकि परेश वाघेला के इस विरोध के बाद BCG के अध्यक्ष JJ पटेल ने वाघेला पर आरोप लगाया कि वह राजनीति कर रहे हैं। JJ पटेल ने कहा कि वाघेला कांग्रेस के समर्थक हैं, वह कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के एक पदाधिकारी हैं। अगर वो राजनीति विरोध करना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है, लेकिन इसे BCG के मंच से नहीं किया जाना चाहिए। BCG अध्यक्ष पटेल ने यह भी कहा कि वाघेला BCG की सभी बोर्ड बैठकों में उपस्थित थे जहां यह निर्णय लिया गया था कि कार्यक्रम अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित होगा और वाघेला ने तब सहमति दी थी। पटेल ने कहा कि BCG कार्यक्रम को पूरी ताकत से आयोजित करेगा और इसमें गुजरात के वकीलों की रिकॉर्ड संख्या भाग लेगी। बता दें कि इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्य के विधायी मंत्री रुकेश पटेल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गुजरात के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी के भी आने की उम्मीद है। फिलहाल भले ही परेश वाघेला के विरोध को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के बयान पर विरोध बढ़ रहा है और विपक्ष के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में आम जन भी अब शाह के बयान को बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान बताकर विरोध जता रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी के चाणक्य ने ही इस पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है और अमित शाह का ये बयान अब बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि गुजरात तक इस विरोध की आंच पहुंचना बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों को देखने और जानने के लिए जरूर देखते रहिएगा 4 PM गुजरात। धन्यवाद।